हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान भारती क्लासेस से। बच्चों, आज गोल्डन बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक का सॉल्व 2011 में पूछा गया हिंदी का आज हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और देखिए, हिंदी 2021 में प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं और पीछे भी पढ़ा चुके हैं, तो और जब वीडियो देख लीजिएगा। ये आधा वीडियो यहाँ से, आधा वीडियो पहले हम तक बता चुके हैं, ठीक है। देखिए, बोरा मैं आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व का अग्रणी देशों में आ जाऊंगा। अतः स्पष्ट है कि देश के विकास में बिहार के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। दहेज प्रथा एक अभिशाप भूमिका। दहेज भारतीय समाज के लिए अभिशाप है। यह कठोरता घून की तरह समाज को खोखला करती चली जा रही है। इसने नारी जीवन और सामाजिक अवस्था को तहस नहस करके रख दिया है। प्राचीन काल में दहेज लड़की वाले अपने लड़कियों के खुशी जीवन व्यतीत करने के लिए अपने यथाशक्ति के अनुरूप लड़के पक्ष के लोगों को देते थे। इसमें लड़के वाले के तरफ से कोई मांग नहीं की जाती थी। वर्तमान काल में इसकी विडंबना दुर्भाग्य से आजकल दहेज की ज़बरदस्ती मांग की जाती है। दुल्हों के भाव लगते हैं। बुराई की हद यहाँ तक बढ़ गई है कि जो जितना शिक्षित समझदार है उसका भाव उतना ही अधिक है। आज डॉक्टर इंजीनियर का भाव 10-15 लाख, आईएएस का 40 लाख, प्रोफेसर का 8 से 10 लाख। ऐसे अनपढ़ व्यापारी जो खुद कौड़ी के 3 बिकते हैं उनका भी भाव कई लाख तक जा पहुँच है। ये दहेज की बात हो रहा है बस दोस्तों। ऐसे में कन्या का पिता कहाँ मरे, वह दहेज की मंडी में से ये उत्तम वह खरीदने के लिए धन कहाँ से लाए। बस यही से बुराई शुरू हो जाती है। दहेज प्रथा के कुपरिणाम। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम विभिन्न है। या तो कन्या के पिता को लाखों का दहेज देने के लिए घूस, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, काला बाजार आदि का सहारा लेना पड़ता है, या उसी कन्या अयोग्य वरों के मड दी जाती है। हम रोज़ समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि अमुक शहर में कोई युवती रेल के नीचे कट मरी, किसी बहू को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला, किसी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये सब घिनौने परिणाम दहेज रूपी दैत्य की है। दहेज प्रथा रोकने के कानूनी प्रावधान। हालांकि दहेज को रोकने के लिए समाज में संस्थाएं बनी है, युवकों से प्रतिज्ञा पत्रों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, कानून भी बने हैं, परंतु समस्या जो कि तो है। सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज के दोषी को कारादंड देने का विधान रखा है, परंतु वास्तव में आवश्यकता की जन जागृति की जब तक युवक दहेज का बहिष्कार नहीं करेंगे और युवतियाँ दहेज लोभी युवक को तिरस्कार नहीं करेगी, तब तक यह कोड समाज में चलता रहेगा। उपचार। दहेज अपनी शक्ति के अनुसार दिया जाना चाहिए, धाक जमाने के लिए नहीं। दहेज दिया जाने ठीक है, मांगा जाना ठीक नहीं। दहेज को बुराई वहाँ कहा जाता है जहाँ मांग होती है। दहेज प्रेम का उपहार है, ज़बरदस्ती खींच ली जाने वाली संपत्ति नहीं। बात सही है। मेरे प्रिय कवि या लेखक, इस पे लेख लिखना है दोस्तों, 250-300 शब्दों में, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में आएगा, लेकिन बोलेगा मेरे प्रिय कवि पर 250-300 वर्ड में शब्द लिखे थे। बोल रहा है भूमिका। हिंदी साहित्य अनेक श्रेष्ठ कवियों भंडार है। मुझे गोस्वामी तुलसीदास का जीवन और काव्य विशेष रूपी से पसंद है। उनकी रचनाओं को पढ़कर मुझे रस और प्रेरणा मिलती है। रचनाकार का परिचय। तुलसीदास का जन्म बाधा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बाल्यावस्था में ही अनाथ हो गए। इसका बचपन अत्यंत कष्टमय था। रत्नावली नामक कन्या से इनका विवाह हुआ। पति पर आसक्त रहने वाले तुलसीदास को एक दिन कटु वचन सुनना पड़ा। पत्नी की बात इनको ऐसी चुभी कि ये बाबा नरहरि के शरण में चले गए। बाबा से दीक्षा लेकर प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हो गए। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, हनुमान बाहु, ग्रंथावली, विनय पत्रिका आदि है। रामचरितमानस इनकी अद्वितीय रचना है। स्वप्रियता के आधार भारत के प्राय प्रत्येक हिंदू परिवार में रामचरितमानस के प्रति अशेष श्रद्धा और भक्त है।
वह धार्मिक और साहित्य ग्रंथ के रूप में सम्मानित है। उत्तर भारत में विशेष हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोग बात बात में रामचरितमानस के दोहरे और चौपाइयों के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं। तुलसीदास आदर्शवादी थे। वे अपने महाकाव्य रामचरितमानस के माध्यम से भावी स्वस्थ समाज के दिशा में लगे थे। रामचरितमानस राम सा पुत्र भरत सा भाई सीता सी पत्नी दशरथ सा पुत्र वसंत पिता लक्ष्मण सा देवर तथा हनुमान सा सेवक के आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है। उपसहार अतः उपसहार स्वरूप हम कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास हमारी वैराग्य भारतीय संस्कृति के अप्रतिम वक्रता और सर्वश्रेष्ठ कवि है। हिंदू संस्कृति और समाज पर जितना उनका प्रभाव है उतना किसी अन्य चिंतक, दार्शनिक नेता और समाज सुधारक का नहीं। हमारे साहित्य और संस्कृति दोनों के ही सच्चे संवाहक और संरक्षण गोस्वामी जी ही है। इसलिए वे मेरे स्वप्रिय कवि हैं। ठीक है। बोला विज्ञान वरदान का अभिशाप। विज्ञान वरदान का अभिशाप, इसको पर लेख लिखना है 250 से 300 शब्द में। ठीक है। तो यहाँ लिखा भूमिका। विज्ञान एक शक्ति है जो नित्य आविष्कार करती है। ये शक्ति न तो अच्छी है न बुरी। अगर हम उस शक्ति से मानव कल्याण के कार्य करें तो वह वरदान प्रतीत होती है। अगर उसी से विनाश करना शुरू कर दे तो वह अभिशाप बन जाती है। वर्तमान युग विज्ञान युग। विज्ञान ने अंधों को आंखें दी है, बहरों को सुनने की ताकत, इलाज रोगों की रोकथाम की है तथा अकाल मृत्यु पर विजय पाई है। विज्ञान के सहायक से यह युग बन गया है। बटन दबाते ही वायु देवता हमारी सेवा करने लगते हैं, इंद्र देवता वर्षा करने लगते हैं, कहीं प्रकाश जगमगाते लगता है तो कहीं शीत उष्मा वायु झोंके सुख पहचानने लगते हैं। बस, गाड़ी, वायुयान आदि ने स्थान की दूरी को बांध दिया है। टेलीफोन द्वारा तो हम सारी वसुधा को बातचीत करके उसे वास्तव में कुटुंब बना लेते हैं। हमारे समुद्र की गहराई भी माप डाली है और आकाश की ऊंचाइयां भी हमारे टीवी, रेडियो, वीडियो में मनोरंजन के सभी साधन कैद हैं। सचमुच विज्ञान वरदान ही तो है। विज्ञान का दुरुपयोग। मनुष्य ने जहाँ विज्ञान से सुख के साधन जुटाए हैं वहाँ दुख अंबार भी खड़े कर लिए हैं। विज्ञान के द्वारा हमने अणु बम, परमाणु बम तथा अन्य विध्वंसकारी शस्त्र अस्त्रों का निर्माण कर लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब दुनिया में इतना विनाशकारी सामग्री इकट्ठी हो चुकी है कि उससे सारी पृथ्वी को अनेक बार नष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण की समस्या बहुत बुरी तरह फैल गई है। नित्य नए असंख्य रोग पैदा होते जा रहे हैं जो वैज्ञानिक उपकरणों को अनाधून प्रयोग करने की दुष्परिणाम है। वैज्ञानिक प्रगति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम मानव मन पर हुआ है। पहले जो मानव निष्प्रसन्न था, निस्वार्थ था, भोला था, मस्त और बेपरवाह था, वह अब छली, स्वार्थी, चालाक, भौतिकवादी तथा तनावग्रस्त हो गया है। उसके जीवन में से संगीत गायब हो गए, धन का प्यासा जाग गई है, नैतिक मूल्य नष्ट हो गए हैं। उपसहार। वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य है। उसे वरदान या अभिशाप बनाना मानव के हाथ में है। इस संदर्भ में एक व्यक्ति याद रखनी चाहिए, विज्ञान अच्छा सेवक है लेकिन बुरा स्वामी है। खाद्य वस्तुओं को बढ़े हुए मूल्यों पर एक किराना दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद लिखे। दुकानदार। राम नरेश बाबू। राम मोहन जी। सुबह सुबह किधर घूमने निकल पड़े हैं रमेश बाबू। ग्राहक। आप ही के दुकान पर कुछ सामान खरीदने आए हैं मोहन जी। दुकानदार। आइए कुछ चाय पानी पीजिए और सामान का चिट्ठी हमें दीजिए। ग्राहक। सामान का चिट्ठा देते हुए लीजिए मोहन जी। आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। चारों तरफ महंगाई का हाहाकार मचा हुआ है। दुकानदार। हाँ रमेश बाबू, महंगाई तो बहुत हो गई है। महंगाई बढ़ाने में केवल सरकार का दोषी नहीं, जामाखोर कालाबाजारी का भी बहुत बड़ा हाथ है। ग्राहक। दीजिए, मेरा सामान तैयार हो गया। हाँ लीजिए रमेश बाबू, सामान की कीमत
1000 रुपये ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे, राम राम। अथवा आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। राजेंद्र नगर पटना 10 दिनांक 15/3/2020। आज ही आपका भेजा हुआ पत्र, देखिए दोस्तों पत्र लिखना इस पर 5 नंबर का होता है, तो बोल रहा है आज ही आपका, देखिए सादर प्रणाम, अथवा यहाँ लिखा हुआ है सादर प्रणाम। आज ही आपका भेजा हुआ पत्र मिला। पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न हुई है। आप सब परिवार सकुशल हैं। आपने इस पत्र को द्वारा विद्यालय से मिलने वाली साइकिल के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। पिछले सप्ताह विद्यालय परिसर में ही साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया था। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी आमंत्रित थे। मुख्य अतिथि निर्धारित समय पर पहुंच गए थे। अतिथि महोदय ने सर्वप्रथम फीता काटकर समारोह का शुभारंभ किया। प्रधानाध्यापक स्वयं मंच का संचालन कर रहे थे। वर्गानुसार छात्रों को साइकिल दी गई। मुझे भी एक साइकिल मिली है। वार्षिक परीक्षा की समाप्ति पर मैं घर आऊँगा। सभी बड़ों का प्रणाम एवं छोटों को शुभ प्यार। पता प्रेम कुमार, आपका पुत्र अनुराग, महेंद्र, पटना 6। ठीक है, मिल गया इसका पत्र। अब आगे मगम्मा 6 नंबर आंसर है इसका। मगम्मा प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र है। मगम कहानी का कथा वस्तु इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पति से विरक्त रहने वाली मगम्मा शायद कभी ऐसी नहीं सोची होगी कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ सकता है। पत्नी का श्रृंगार पति से मगम्मा और उसका बहू इस तथ्य को भली भांति समझती है कि मगम्मा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। दही लेकर अपने गांव से शहर जाती है और उसे बेचकर जो आदमी होती है उसी में वह आमदनी होती है, उसी में वह कुछ संचय करती है। वह जानती है कि पैसा ही उसकी अपनी जमा पूंजी है। वह भली भांति और सहृदय नारी है। अपने पोते के प्रति उसका अधिक झुकाव वस्तुत मानव मूलधन से कहीं अधिक ब्याज पर जोर देता है। वह अपना सिताव बचाए रखना चाहती है। रंगप्पा द्वारा बार बार उसका पीछे करने पर भी वह अपने कर्णपथ से विचलित नहीं होती है। पति का अभाव उसे सदा खटकता है, किंतु पति के प्रति श्लेष मात्र भी शोभ नहीं है। मगम्मा संपूर्ण भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। 7वां, माँ अस्पताल की अवस्था से मन ही मन कांप जाती है। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं को उपमा देती है। मंगू बिस्तर पर पखाना पेशाब कर देती है। वह खिलाने पर ही खाती है। माँ जी में आत्मविश्वास था कि अस्पताल में डॉक्टर, नर्स आदि सभी अपना फॉर्म पूरा करेंगे। बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा? माँ जी के मन में इसी तरह के विभिन्न प्रश्न उठा करते थे। कई इन्हीं कारणों से वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन। सीता के 3 बेटे, बहू और पोते पोतियाँ हैं। मात्र बच्चों को छोड़कर उसमें किसी और लगाव नहीं है। बच्चों भी जब आकर उसके पास खेलते कूदते हैं तो बहू चीखती चिल्लाती है। कोई बेटा पास आकर उसका हाल चाल नहीं पूछता, न कभी कोई आकर बैठता है। बहुएं अक्सर छली कटी सुनाती है। तीनों बेटों ने तय कर लिया है कि माँ को बारी बारी से हर एक यहाँ रहेगी और उसके यहाँ ही खाएगी। इसी कारण सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। 8वां, कहानीकार द्वारा कहानी का शीर्षक नगर रखने के कारण अनेक है। पहला तो यह है कि कहानी के मुख्य घटना नगर में ही घटती है। दूसरी बात यह है कि कहानी का मूल उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को कर्तव्यहीनता, लापरवाही, भ्रष्टाचार और आम जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता दिखाना है, और इसके लिए नगर स्थित कोई सरकारी बड़ा संस्थान हो सकता है।
तीसरी बात यह है कि शास्त्रीय दृष्टि से शीर्षक अत्यंत छोटा और आकर्षक होना चाहिए। इस दृष्टि से भी नगर शीर्षक उपयुक्त है, क्योंकि छोटा होने के साथ साथ यह उत्सुकता हुई क्योंकि नगर पढ़ने के साथ ही यह उत्सुकता पैदा होती है कि नगर की कौन कौन सी घटना, कैसी घटना, किससे संबंधित कथा है। इस प्रकार नगर शीर्षक अत्यंत उपयुक्त है। नमा खोखा जीवन के नियमों का अपवाद तो था ही, वह घर के नियमों का भी अपवाद था। वह शरारती और बेपरवाह था, लाड़ प्यार में पड़ने वाला शरारती बिगड़ैल बच्चा था। 10वां हिंदू धर्म के जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पृथक पेशा नहीं हो, भले ही वह उस पेशा में पारंगत हो। इस कारण पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। 11वां बहादुर नामक एक नेपाली मूल के एक लड़के को लेखक के साले उनके घर लाए थे। लेखक को एक नौकर की आवश्यकता थी। जब बहादुर पहली बार आया तो वह लेखक के परिवार के सदस्यों के समक्ष खड़ा था। वह आंखें झपका रहा था। उसकी उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। उसका कद ठिगना चकेत था, रंग गोरा और मुँह चपटा था। वह सफ़ेद नेकर आधी बाँ की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा था। उसके घेरकर परिवार के सारे सदस्य खड़े थे। लेखक की पत्नी निर्मला काफ़ी खुश थी। वह कभी लड़के को तो कभी अपने भाई को आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। वर्मा बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे साधक थे। उनकी साधना अटूट थी। वे एकाग्र भाव से रियाज किया करते थे। ठीक है, वे अपने पुरखों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। उन्होंने सहनवादन की पहली शिक्षा अपने घर में ही अभिभावकों से ली। वे एक निष्ठावान सहनावादक थे। बचपन से ही उन्होंने शहनाई बजाने की कला का रियाज प्रतिदिन नियमित ढंग से घंटों किया था। उनका जन्म ही एक संगीत प्रेमी घराना में हुआ था। उनके घर का खानदानी पेशा संगीत था। उनके अम्बा जान भी शहनाई बजाया करते थे। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक हैं। डुमराव से 6 वर्ष के बाद वे काशी में अपने नाना के घर चले आए, जहाँ पर बालाजी मंदिर के मार्ग में रसूलन बाई और बतूलन बाई का निवास था। इन दोनों बहनों से भी खां साहब ने संगीत की शिक्षा ली। इन दोनों बहनों का संगीत सुनकर खां साहब झूम उठते थे। काशी के बाबा विश्वनाथ और बालाजी मंदिर के प्रति भी बिस्मिल्लाह खां की आस्था थी। वे शहनाई का वादन वहाँ के आयोजनों में सदा किया करते थे। उनमें धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। वे सच्चे कलाकार थे। शहनाई उनका संजीवनी शक्ति थी। खां साहब शहनाई के प्रिय थे। उनके रियाज सुर लय ताल से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा था। इस प्रकार बिस्मिल्लाह खां का सारा जीवन शहनाई के लिए समर्पित था और शहनाई उनके लिए संजीवनी शक्ति। 13 प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक से एक वृक्ष की हत्या काव्य पाठ से ली गई है। इस प्रस्तुत पंक्तियों का प्रश्न एक बूढ़े वृक्ष को चौकीदार के रूप में चित्रित किए जाते से जुड़ा हुआ था। कवि कहते हैं कि कोई भी मौसम या धूप अथवा बारिश हो, चाहे गर्मी या सर्दी माह हो, बूढ़े वृक्ष को देखकर लगता है कि वह हमेशा सक्रियता के साथ, निडरता और तत्परता के साथ खाकी रूपी वर्दी में सबकी रखवाली में खड़ा है। कवि की ऐसी कल्पना से लगता है कि बूढ़ा वृक्ष की एक मामूली वृक्ष नहीं है, बल्कि वह योगों से हमारी सुरक्षा का प्रहरी है, हमारी संस्कृति का पोषक है। हर मौसम में एक विश्वसनीय ईमानदार परिवेशदार के रूप में हमारी रक्षा कर रहा है। प्रस्तुत पंक्ति वीरेंद्र डंगवाल द्वारा रचित हमारी नींद शीर्षक कविता संकलित है। इसमें कवि ने सर्व सुविधा संपन्न
अत्याचारियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। संपूर्ण अत्याचारी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, फिर भी वह गहरी नींद नहीं सो पाते हैं। अभावों के बीच भी भद्र मनुष्य चिंता रहित एवं आहतपूर्ण जीवन जी लेता है। उसकी नींद जीवन के अंतर्मन में सुखी कर देती है। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। लेखक का भारत के प्रति अगाध प्रेम संबंध है। भारतीय साहित्य और संस्कृति अनायास विदेशियों को आकर्षित कर लेती है। मानवीय मूल्यों को संपोषक भारत ने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है। यही कारण है कि लेखक ने बार बार भारत का ही नाम लिया है। प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का भी अध्ययन करने वालों को भारतीय संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भारत ने मानव मस्तिष्क को उत्कृष्ट उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किया है। 16 उपयोग पदांश में रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारत माता कविता से उचित है। भारत माता गाँव में निवास करती है। कवि ने भारत माता के पीड़ा कुंडा तथा अभाव परिस्थितियों चित्र प्रस्तुत करते हुए उन्हें मिट्टी को उदास प्रतिमा कहा है, क्योंकि वह अपनी वर्तमान दुर्दशा में मिट्टी की प्रतिभा के समान मौन विमुख है। इस पंक्ति में भारत की दुर्दशा की ओर कवि का संकेत है। भारत माता का मानवीकरण किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक से भारत माता काव्य पाठ से ली गई है। इस कविता के रचनाकार महाकवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। कवि का कहना है कि भारत माता गांव में बसती है। उनके रूप में छट्टा हरियाली के रूप में खेतों में पसरी है। माँ का आंचल धूल से भरा हुआ है, मटमैला दिखाई पड़ता है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों की तरह आंखें में जल है। भारत माता मिट्टी की सही प्रतिभा है। भारत माता का व्यक्तित्व हर दृश्य से संपन्न है, फिर भी भूखलन उदास क्यों है? यह कवि स्वयं से और लोकजन से प्रश्न पूछता है। इन्हीं पंक्तियों में कवि को कहने का भाव यह है कि भारत साधन संपन्न देश होकर भी अभाव, बेकारी, बेमियल के बीच क्यों जी रहा है? इन्हीं कारणों से उसने भारत भू को लोक देवी भारत माता भारत देवी के रूप में चित्रित यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है। इसमें ये जल जीवन उसकी वर्तमान स्थिति का स्पष्ट रेखांकन है, सत्य चित्रण है। कवि ने डफाली दास वृत्ति की चाह रखने वालों को कहा है, सभी धर्म के लोगों ने नौकरी की खोज में अपना मान सम्मान समर्पित कर दिया है। झूठी प्रशंसा उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। कवि ने जनता को देवता कहा है। मेहनतकश जनता तथा मजदूरों को कवि देवता के रूप में देखता है और उन्हें सम्मान प्रदर्शित करता है। यह अतिशय प्रश्न मुद्दा में रहकर कहता है कि आज के देवता जनता के मेहनतकश मजदूर शोषित परिजन है, जो सड़कों पर मिट्टी कोड़ते मिलेंगे, खेतों खलिहानों में श्रम करते हुए मिलेंगे। आज के आधुनिक देवता हैं, वे ही लोक देवता हैं। आज उनकी ही महिमा है। आज उन्हीं की पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना करना आवश्यक है। वो हिंदी देखो बच्चों, हिंदी है 2011 का सी। इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसको भी रहते 23 हो गया, इसको भी रहते 23। इसको हम पूरा कंप्लीट कर दिए, इसको बाद में करेंगे।